नेक्स्ट टॉपिक है फिर सुन्ना के ऊपर। सुन्ना से मुराद होता है वेल नोन पाथ और वेल ट्रोडन पाथ। यहाँ पे हम जो उसका टेक्निकल मीनिंग लेंगे वो ये है कि आप वसल्लम ने अपने कौल फेल और ख़ामोशी के ज़रिए जो हमें अप्रूवल्स दिए हैं वो हमारे लिए सुन्ना है। सुन्ना और हदीस का फ़र्क भी आपसे वो पूछ सकता है। तो सुन्ना से मुराद वास कंसेप्ट है जिसमें ये तीनों शामिल हो जाते हैं, यानी आप वसल्लम के अल्फाज भी, आप वसल्लम का अमल भी और ख़ामोशी भी। लेकिन जहाँ सुन्ना की बात होगी तो फिर वहाँ पे आप वसल्लम का कौल शामिल होगा, कौल ही होगा। तो तीन तरह की यानी हमारे पास सुन्ना है, सुन्ना अल कौलिया, सुन्ना अल फ़ेलिया और सुन्ना अल तकरीरिया। तकरीरिया से मुराद यहाँ खामोशी है, फ़ेलिया से मुराद आप वसल्लम का अमल मुबारक, और फिर सुन्ना अल कौलिया से मुराद आप वसल्लम का जो कौल मुबारक था। रिटन रिकॉर्ड के हवाले से इसे दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, हदीस मुरसल और हदीस मुत्तसिल। हदीस मुत्तसिल जो है, मुत्तसिल का मतलब होता है एडजेसेंट यानी जुड़ा होना। अब ये हदीस मुत्तसिल को मज़ीद कुछ हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, यानी हदीस तवातुर, जिसमें वो तवातुर लफ्ज़ी भी हो सकता है और मानवी भी हो सकता है। यानी जिस जिस सहाबी से भी रिवायत हुई वो हदीस, तो उसमें बाज़ में तो ऐसा था कि लफ्ज़ भी तब्दील नहीं हुए, लेकिन कुछ में ऐसा था कि लफ्ज़ तब्दील हुए लेकिन मानी वही रहे। और दूसरी जो है वो हदीस मशहूर ये है कि जो ताबई से हो, सहाबी से नहीं, ताबईन से हमें मिली हो। यानी ऐसी हदीस जिसे सहाबा कराम ने सुना और सहाबा कराम से फिर ताबईन में आई और ताबईन से हमें मिली। और हदीस अहद से मुराद ये है कि जिसमें कोई चेन ना हो कि फ़लाँ से रिवायत, फ़लाँ से रिवायत, हदसना फ़लाँ, इस तरह नहीं, बल्कि हदीस वाहिद हो। ये तीन किस्में जो थीं, यानी हदीस मुतवातिर, हदीस मशहूर और हदीस अहद, ये तीनों किस्में हैं हदीस मुत्तसिल की। और हदीस मुरसल से मुराद ये है जो यानी जिसके अंदर जो उसके नरेटर हों वो मिसिंग हों, वो कुछ चेन मुकम्मल ना हो, ऐसी हदीसों को हम ज़ईफ़ हदीस भी कहते हैं। ये हमारे पास कानून का एक बेहतरीन सोर्स है, यानी कुरान मजीद में हमें इजमाली तौर पर हुक्म मिलते हैं। अगर हम उनकी तफसील चाहते हैं तो उसके लिए हमें सुन्ना की तरफ मूव करना पड़ता है। नेक्स्ट है इसकी जो तीसरी सोर्स है कानून अखज़ करने की कुरान और सुन्ना के बाद, वो इजमा है। इजमा से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पैरोकार हैं उनका किसी नुक्ता के ऊपर जमा हो जाना। बाद में जिस तरह मसाइल बढ़ते गए तो उन मसाइल के साथ उनको डील करने के लिए इजमा का दरवाज़ा ओपन हुआ। आपके सहाबा, फिर सहाबा से ताबईन, ताबईन से तबा ताबईन, और फिर उलमाए किराम, वहाँ तक ये सिलसिला पहुँचा। तो ये इजमा करते हुए कुरान, हदीस और एनोलॉजी कहते हैं कियास को, कियास भी वही करेंगे जिनके पास कुरान और सुन्ना का इल्म होगा। वो अरबी का इल्म जानते होंगे, वो कुरान का इल्म जानते होंगे और हदीस से वाकिफ़ होंगे। फिर उनकी राय को ऐसे समझा जाएगा जैसे कि एक सोर्स ऑफ लॉ। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सहाबा इकराम के मुतालिक, उलमाए इकराम के मुतालिक और जो यानी हमारे ताबईन और तबा ताबईन हैं कि आप ज़मीन पे वो लोग हैं जो लोगों में से बेहतर हैं, आप लोगों को अच्छाई का रास्ता दिखाएं और बुराई से लोगों को मना करें। इजमा के बाद फिर आ जाता है इज्तिहाद और तकलीद। इज्तिहाद से मुराद होता है जुहद करके, कोशिश करके, स्ट्राइव हार्ड करके उस हुक्म की को तलाश किया जाए जो कि इस करंट सिचुएशन में हमें रिक्वायर्ड है। तो उसमें फिर उसे इज्तिहाद करेंगे कौन? इज्तिहाद करने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे लोग हों जो कुरान, सुन्ना, इजमा से वाकिफ़ हों, यानी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फ़ेल और अमल से, कुरान मजीद के इल्म से और सहाबा इकराम, ताबईन, तबा ताबईन के हुक्म अहकाम से वाकिफ़ हों ऐसे लोग। फिर उसके लिए मज़ीद कुछ क्राइटेरिया है कि वो मेजर भी हों, यानी साउंड माइंड रखते हों, बालिग भी हों, ग्रामर का इल्म रखते हों, इस्लामी असूलों से वाकिफ़ हों, नसक के इल्म से वाकिफ़ हों, मुआशरे के मसाइल से वाकिफ़ हों।
इज्तिहाद जो है वो उसका दरवाज़ा हमेशा खुला रहेगा। वो उलमा के हाथ में है, जो सही अक़ीदा कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाले हों, ऐसे लोगों से नए मसाइल के अंदर उनकी राय ली जा सकती है। तकलीद होती है कि आंखें बंद करके किसी रास्ते का इंतखाब करना और फिर उसे अपना लेना। कुछ लोग हज़रत जिस तरह इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के पैरोकार हैं, कुछ इमाम अहमद बिन हंबल के, कुछ इमाम शाफ़ी के, इसी तरह कुछ इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह के पैरोकार हैं। तो ये कहलाता है तकलीद का रास्ता कि हम फ़लाँ इमाम को फॉलो करते हैं। और जो लोग किसी इमाम को फॉलो नहीं करते बल्कि वो कोशिश करते हैं कि 1400 साल पीछे जाने के बजाय 1500 साल पीछे जाकर डायरेक्ट हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हदीस का है, सुन्ना का जो है, उसी को अगर वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं तलाश करने के बाद, तो वो कहलाते हैं गैर मुक़ल्लिदीन। यानी वो कहते हैं कि हम जो है ना, हम उस इमाम की बात को मान लेंगे जो हमें हुज़ूर के अमल से और कुरान मजीद से ज़्यादा दुरुस्त लगेगी, हम उसी को मान लेंगे।